हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। तो ये स्किन का एक टॉपिक है हमारा और एक्जिमा के बारे में हम पूरी जानते हैं। एक्जिमा क्या प्रॉब्लम है, एक्जिमा कैसे होता है, इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स, क्या इसके साइन और सिम्टम्स यानी लक्षण हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है यानी क्या टेस्ट और डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, और कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए। ट्रीटमेंट की हम बात करने वाले हैं और लास्ट में रखेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करने वाले। जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि होम ट्रीटमेंट सारी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एक्जिमा यानी एक्जिमा क्या है। देखिए, एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है जो कि ग्रुप ऑफ स्किन कंडीशन हम कह सकते हैं, और एक ऐसा प्रॉब्लम जो स्किन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन यानी जिसमें स्किन इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाना और साथ ही साथ ईची, बर्नी और स्केली इरप्शंस बन जाते हैं। इसमें तो उठे हुए इरप्शन बन सकते हैं, रैशेस बन सकते हैं। तो ये एक तरह का स्किन कंडीशन है। फिर हम बात करते हैं इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की, क्या इसके पीछे वजह है। एक्जिमा के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स माने गए हैं और सबका केस अलग हो सकता है। इसके लिए कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और हर केस अलग हो सकता है। सबसे पहले इसमें फैमिली हिस्ट्री को ब्लेम किया जाता है, जेनेटिक्स भी इसको माना जाता है। जैसे जिनमें अस्थमा देखा जाता है उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो नंबर 1 है आपका जेनेटिक्स और जो है फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद कुछ इरिटेंट्स इसमें देखे गए हैं, यानी कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ब्लीचिंग हो गया, कुछ किसी तरह के सॉप हो सकते हैं, डिटर्जेंट हो सकते हैं, उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरह का केमिकल इरिटेंट भी इसके लिए ब्लेम किए जाते हैं। और कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी, जैसे मान लो चेंज ऑफ वेदर होता है तो भी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म, ये भी इसके लिए माना गया है। और एक और फैक्टर माना जाता है स्किन का बैरियर लॉस कर देना। बहुत से पेशेंट हैं जिनमें हमारा स्किन बैरियर होता है यानी स्किन में एक नमी बनी रहती है, वो लॉस कर देते हैं। तो उनमें वो बैरियर की वजह से जो है स्किन अपना नमी नहीं रख पाती है, हो जाती है। तो ये देखा गया है बहुत से केसेस में वीक इम्यूनिटी यानी उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वो भी देखा गया है। तो ये कुछ नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं तरह के हैं, बट हम यहाँ पे कॉमन जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। देखिए, वैसे एक्जिमा को डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। डर्मेटाइटिस का मतलब भी है स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन का सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, और एक्जिमा भी एक तरह का वही कंडीशन है। तो सबसे पहले एटोपिक एक्जिमा की हम बात कर लेते हैं। एटोपिक का मतलब होता है टेंडेंसी की, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने का टेंडेंसी है। तो जिनको एक्जिमा होने का टेंडेंसी देखा जाता है उसको हम एटोपिक एक्जिमा कहते हैं। सीजनल हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ऑन एंड ऑफ होना फिर नहीं होना, इस तरीके से ये प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे आता है जो है न्यूमुलर। देखिए, न्यूमुलर एक ऐसे तरह का एक्जिमा है जो आपको राउंड राउंड पैचेस में होता है और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि डिसहेड्रॉइड कि आपका जो हमने डिस्कस करा था कि जो बैरियर होता है स्किन वो लूज कर देता है। एक बैरियर हमारे स्किन का होता है और यूजुअली ये फीमेल महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखी। उसके बाद यहाँ पे आता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसको हम सिबोरिक एक्जिमा कहते हैं। देखिए, सिबोरिक का मतलब है यहाँ पे हमारी जो सिबेसियस ग्लैंड है यानी पसीने वाली जो ग्रंथि है, बहुत ज़्यादा पसीना निकालती हैं, वहाँ का अगर एक्जिमा है तो उसको हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। और ये यूजुअली आपके स्कैल्प में देखा जाता है, जिसको हम सिबोरिया भी प्रॉब्लम देखी जाती है। और लास्ट में आता है स्टेसिस एक्जिमा। स्टेसिस, देखिए नाम से ही पता लग रहा है स्टेसिस, यानी अगर आपको लोअर लिम्स में यूजुअली देखा जाता है, यानी पैरों में खून का दौरा अगर कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन वीक है, पुअर है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ की जो नसें होती हैं उनमें से जो है फ्लूइड लीक होने लग जाता है, पानी, और वहाँ पे लीक होकर वो एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ वेरिकोज वेन का भी लिंक देखा गया है। तो ये है टाइप्स ऑफ एक्जिमा, ये तरह के हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स की, अगर एक्जिमा का प्रॉब्लम है तो क्या लक्षण देखने को। मेन क्लासिक जो सिम्टम्स हैं उनकी हम बात करेंगे। इसमें ईचिंग होना, रेडनेस होना, साथ ही साथ बर्निंग होना, पेशेंट में बर्निंग भी इसमें देखी जाती है। बाकी डिपेंड करता है किसका क्या केस है और कहाँ का किसको एक्जिमा का प्रॉब्लम है। एक्जिमा हैंड्स में भी देखा जाता है, जिसको हम हैंड्स एक्जिमा कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनमें हाथों का यूज ज़्यादा होता है। बिना ग्लव्स के जो काम करते हैं उनमें यूजुअली हाथों में एक्जिमा देखा जाता है, इसको हम एक्जिमा इन हैंड्स कहते हैं। कंप्लीटली डिपेंड करेगा किसका क्या हिस्ट्री है, किसका क्या केस है, सिम्टम्स उसके ऊपर रहेंगे। बट जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो है स्किन का इन्फ्लेमेशन यानी स्किन में स्वेलिंग, सूजन हो जाना,
स्किन में ईचिंग, खुजली हो जाना और किसी किसी में क्रस्ट जमा हो जाना, यानी एक मोटी सी परत बन जाती है, किसी किसी में ऊजिंग डिस्चार्जेस, यानी कुछ पानी सा फ्लूइड सा भी निकल सकता है, जैसा कि हमने बताया था। ये है इसके जो है मेजर साइन और सिम्टम्स। ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा किसका केस कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कट्स भी लग सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है। कंप्लीटली केस के ऊपर रहेगा, ड्राइनेस ऑफ स्किन रहेगी, जो है पैचेस, रैशेस रहेंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस की जांच की कि इसके लिए क्या टेस्ट ज़रूरी हैं। देखिए, डायग्नोसिस जहाँ तक हम एक्जिमा की बात करें हम कर सकते हैं। पैच टेस्ट का मतलब यहाँ पे केमिकल्स है, केमिकल इरिटेंट। जैसे मान लो आपको किसी से प्रॉब्लम है और जो आपका अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे वो केमिकल इरिटेंट बहुत ही कम क्वांटिटी में लगा के चेक किया जा सकता है कि आपको उसी से पर्टिकुलरली एलर्जी है, और एलर्जी टेस्ट भी किए जाते हैं। बाकी आपका कंप्लीट केस हिस्ट्री डिपेंड करता है आपका क्या केस हिस्ट्री है, क्या पास में आपने बहुत कोई फूड तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम हो, फूड इनटेक है, या रेगुलर आपको कोई केमिकल इरिटेंट है, केमिकल आप यूज़ कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो वो भी है। तो ये फिजिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, ये सारे सब चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं होम ट्रीटमेंट की, या ये कहें प्रिवेंशन की, या घरेलू नुस्खों की। देखिए, हर एक बीमारी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको मैनेज करें। मैनेज करना भी एक तरह का पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अब इसमें आप देखिए बेसिक क्या है कि इसमें ड्राइनेस की वजह से आपको ईचिंग है, स्केल्स हैं, रैशेज हैं, खुजली हैं, तो ये सब हो रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है कि ड्राइनेस को सबसे पहले ड्राइनेस कंट्रोल करनी है। ड्राइनेस कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, बॉडी मॉइस्चराइजर क्रीम्स हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। एज कैलुला क्रीम मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं पूरी बॉडी में। जितने भी एक्जिमा के केसेस होते हैं उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी जैसे भी आप मान लो नहा के बाहर आते हैं शावर के बाद, तो आप कोशिश करें तब, यानी थोड़ा सा आपका एरिया वेट होना चाहिए। फिर अगर आप क्रीम लगाते हैं तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है और वो लास्ट भी करता है, यानी प्रोटेक्ट करके रखता है आपकी स्किन को और नमी बनाए रखता है। जो कि आप नमी लॉस्ट कर देते हैं, ये आपका स्किन बैरियर लॉस कर देता है, नमी नहीं रख पाता है। तो ये आप तुरंत, या फिर जो है थोड़ा सा, जैसे मान लो ये क्रीम है, इसको आपने लिया और थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स करा और पानी के साथ फिर आप लगा सकते हैं, तो भी कंप्लीटली सेफ रहता है। आप इस तरीके से भी, जैसे मान लो ठंडी, या तो आप आइस भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट ना रखें, आप पॉलीथीन में, कपड़े में रख सकते हैं, पूरा ठंडा कर सकते हैं एरिया को, वहाँ से भी उसमें भी राहत मिलती है। ऐसा कर सकते हैं आप। दूसरा, आप खुद ही ये चेक करें कि आपको क्या खाने से आपको प्रॉब्लम है या फिर किस केमिकल से आपको प्रॉब्लम है, तो उससे आप बचने की कोशिश करें। और साथ ही साथ आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल यूजेस है, हाथों का बहुत ज़्यादा है, तो आप ग्लव्स पहने, आप जो है दस्ताने पहन सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटेक्ट करके रखें आप अपने आप को। हम ये कहें पानी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना। फिर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो एक्जिमा में बहुत ही इफेक्टिव है, हर तरीके के एक्जिमा में बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए, एक्जिमा बच्चों में भी देखा जाता है, एक्जिमा इन इन्फेंट्स आपने देखा हुआ है, बच्चों में होता है, बच्चों के चिक्स, इन्फेंट्स, अगर नवजात शिशु की हम बात करें तो बच्चों में रेडनेस चिक्स पे देखी जाती है, आपने देखा हुआ है, स्कैल्प में भी देखा जाता है, नवजात शिशु में भी एक्जिमा देखा जाता है, और एक्जिमा इन किड्स और टीन्स में भी देखा जाता है, और एक्जिमा इन अडल्ट्स, तो हर एज ग्रुप में एक्जिमा देखा जाता है, और एज या सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन अलग हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेफाइटिस होम्योपैथी मेडिसिन की। देखिए, ग्रेफाइटिस नंबर 1 टॉप रैंक पे रखा जाता है जब एक्जिमा की बात होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइटिस हर तरीके के एक्जिमा में काम करती है। ड्राई एक्जिमा है या वेट एक्जिमा, ये कहीं मॉइस्ट एक्जिमा है। ड्राई का मतलब स्किन में ड्राइनेस है, ईचिंग है, क्रैक्स हैं, और वेट का मतलब है वहाँ से अगर कोई फ्लूइड निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो भी ये ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आपको इसको ऑरली लेना है, यानी मुंह में लेना है 2-2, 3-3 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, और लगातार इस मेडिसिन को यूज़ करना है 2-4 हफ्ते, डिपेंडिंग कि आपका केस हिस्ट्री कितना पुराना है, आपको कब तक आराम पड़ता है, पर 2-4 हफ्ते आपको रेगुलरली इस मेडिसिन को यूज़ करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, और देखिए ग्रेफाइटिस का ऑइंटमेंट क्रीम भी आता है, और लगाने में भी आप इसको लगा सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम की। आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी है एक्जिमा के केसेस में। आर्सेनिकम एल्बम के थोड़े से जो है माइंड के सिम्टम्स भी रहते हैं कि मान लो बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, फियर ऑफ डेथ होना, और एक्जिमा के साथ साथ वहाँ पे ईचिंग के साथ साथ बर्निंग होना, जलन भी होना आर्सेनिक का बहुत अच्छा सिम्टम है। आप एक वीडियो में बताई हुई जो मेडिसिन आपके सिम्टम से मैच करती है, यानी जो लक्षण आपको है, जो हम दवा के बारे में बता रहे हैं, उनको मैच करने की कोशिश करें और वही मेडिसिन लीजिए जो आपके केस के अकॉर्डिंगली सूटेबल है। सारी दवाइयाँ नहीं लेनी है, एक बार में आपको सिर्फ एक मेडिसिन लेनी है। मेज़ारियम, देखिए मेज़ारियम भी टॉप ग्रेड में आती है जब हम बात करते हैं एक्जिमा की, और मेज़ारियम यूजुअली
हमने बताया था बच्चों में, इन्फेंट्स में और किड्स में बहुत अच्छी मेडिसिन निकलती है। मेजेरियम के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे मान लो आपका स्कैल्प की अगर हम बात करें, स्कैल्प एक्जिमा में, सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी हम जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही थिक क्रस्टी डिस्चार्जेस, यानी मोटी मोटी सी परत एक जम जाती है और उसमें फिर मेजेरियम बहुत अच्छे काम करते हैं। लिक्विड भी निकल सकता है, खुजली भी होती है तो मेजेरियम ली जा सकती है। सेम वैसे लेना है, ड्रॉप पे लगा हुआ है 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले लगातार 2-4 हफ्ते। अकॉर्डिंग केस हिस्ट्री क्या है। सल्फर, देखिए सल्फर बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है एक्जिमा में भी, और वैसे भी सल्फर स्किन की हर प्रॉब्लम में यूजुअली दी जाती है। सल्फर को आपको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना होता है। सल्फर की सिर्फ आप सिंगल डोज का मतलब है सिर्फ 1 या 2 बूंदें आप ले सकते हैं और उसके बाद आपको मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप सल्फर लीजिए, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स लीजिए, हफ्ते 10 दिन तक कोई मेडिसिन नहीं लीजिए। अपने सिम्टम देखिए कैसे क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप फर्दर मेडिसिन ले सकते हैं। और फिर बात करते हैं हम नेट्राम्यूर की। देखिए नेट्राम्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है एक्जिमा के केसेस में, जब आपको एक्जिमा फोल्ड्स का होता है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे है एल्बो फोल्ड्स हो गया, आपका नी फोल्ड्स हो गया, यानी घुटनों के पीछे अगर आपको दिक्कत है, यहाँ पे अगर आपको दिक्कत है, तो फिर आप नेट्राम्यूर ले सकते हैं। नेट्राम्यूर 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमने रखा हुआ है पेट्रोलियम भी है, बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेना सेम वैसे ही है। पेट्रोलियम 30 पाव में 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार 2-4 हफ्ते, जितना आपका केस है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर सकते हैं। और पेट्रोलियम का भी क्रीम आता है, जैसे ग्रेफाइटिस का क्रीम आता है, आप लगा सकते हैं। पेट्रोलियम का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। पेट्रोलियम एक तो बहुत ज़्यादा थिक स्किन होता है, विंटर एग्रेवेशन यानी सर्दियों में अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम बढ़ती है तो आप पेट्रोलियम ले सकते हैं। और पेट्रोलियम के बहुत ही डीप क्रैक्स लगते हैं, डीप कट्स होते हैं, डीप क्रैक्स होते हैं, और उसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी देखा जा सकता है। तो पेट्रोलियम आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस में हमने एक पॉइंट मिस कर दिया कि ग्रेफाइटिस जो है आपकी जो आईलिड्स होती हैं वहाँ का भी अगर आपको एक्जिमा है तो वहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा आंखों की ये जो पलकें होती हैं यहाँ पे कई बार जमा हो जाता है क्रश सा, तो उसमें ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है, आप यूज कर सकते हैं, जो हमने मिस कर दिया था। तो ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो एक्जिमा के केसेस में आप यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि मेडिसिन अपने केस के अकॉर्डिंगली यूज करें, एक बार में एक मेडिसिन यूज करें। और ये जो मेडिसिन हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अपने केस के अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन खरीदें और यूज करें। होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, अपडेटेड रहें। वीडियो की स्क्रीन पे भी अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।